हरिओम। आज बड़ा शुभ प्रसंग है कि जो असली जन्मदिन होता है, उस असली जन्मदिन के अवसर पर मुझे पूज्य बापूजी की शरण में, पूज्य बापूजी के पवित्र वातावरण वाले, आध्यात्मिक वातावरण वाले आश्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मनुष्य देह की सार्थकता मनुष्य जन्म क्या उद्देश्य को जानने में है। पूज्य बापूजी ने हमें सिखाया है। आज ही के दिन 10 जून पूर्णिमा के अवसर पर पूज्य बापूजी ने मंत्र दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ किया था और अयोग्य होते हुए भी, सारी स्थितियों को जानते हुए भी उन्होंने एक शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान की। बापूजी का ये उपकार जन्म जन्म तक नहीं चुकाया जा सकता है। इतने वर्षों में पूज्य बापूजी ने दीक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कभी स्वप्न में आकर, कभी संकेत के माध्यम से, कभी किसी को प्रेरित करके समय समय पर मार्गदर्शन किया है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है कि जब बापूजी का सानिध्य न प्राप्त हुआ हो। साक्षात महापुरुष के रूप में ईश्वर जब संत के रूप में अवतार लेता है और अपने साधकों का, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। ये भगवान की वाणी को बापूजी के माध्यम से हमने साक्षात चरितार्थ होते अनुभव किया है। आज मनुष्य मात्र या जो भी हमारे आसपास के वातावरण में, समाज में हम देखते हैं, लोग देह का जन्मदिन मनाते हैं। देह के जन्म के दिवस को उत्सव की तरह मनाते हैं। ठीक है, उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन उस उत्सव में आजकल पाश्चात्यता घर कर गई है। जन्म दिवस मनाने में सबसे पहले पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार लोग मोमबत्ती जलाकर उसे बुझाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में तो तमसो मा ज्योतिर्गमय का सिद्धांत है। अंधकार से हमें प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। वेदों में, शास्त्रों में, महापुरुषों ने, संतों ने, महात्माओं ने। हम उनकी विपरीत आचरण करते हैं, पाश्चात्य का अंधानुकरण करके। फिर केक काटना, फूंक मार करके मोमबत्ती बुझाना, हमारे फूंक में कितने बैक्टीरिया वहाँ पर निकलते हैं और फिर एक दूसरे को वो झूठा केक खिलाना करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जन्मदिन वैदिक रीति से मनाया जाए। पूज्य बापूजी बताते भी हैं कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है, वैदिक रीति से जन्मदिवस मनाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संस्कृति का ध्यान रखें और इसके लिए आश्रम से प्रकाशित साहित्य में पूरा विधि विधान है। आश्रम के पेज पर और आश्रम से आनुषांगिक जितने संगठन हैं, उन सब के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जन्मदिवस कैसे मनाएं, पूज्य आसाराम जी बापू सर्च करते हैं तो हमें पूरा विवरण, वीडियो और मनाने के तरीके सब सुलभ हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जन्मदिवस मनाएं, अवश्य मनाएं, उत्सव मनाएं, लेकिन वैदिक रीति से मनाएं। और आज मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूं अपने को। आज मैं इसी पुण्य भूमि पर मुझे फिर से आने का अवसर मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। यही वो धरती है जहां पूज्य बापूजी ने मुझे मंत्र दीक्षा मिलने के पहले ही 10 दिन के एक विशेष ध्यान योग शिविर में शामिल होने का अवसर पूज्य बापूजी की कृपा से मुझे मिला। और उस शिविर की जब बात निकलती है तो अंग अंग रोमांचित हो उठता है और ऐसा लगता है अभी कल की बात है। बरसों बीत जाने के बाद में भी वो अनुभव शब्दों में बयान करने जैसा नहीं है। उसको सिर्फ ऐसी स्थिति है जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कैसा स्वाद है। ये तो सिर्फ अनुभव की बातें हैं, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। मैं पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूज्य बापूजी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें,
चिरायु हो, चिरंजीवी हो और समाज को इसी प्रकार उत्थान में अपना जो जीवन बापूजी ने सौंप दिया है, बापूजी की कृपा से, बापूजी के संकल्प से हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा। हरिओम।